राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से श्री प्रेमानंद महाराज द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा कि भगवान है, इसका क्या प्रमाण है। श्री प्रेमानंद महाराज ने बताई कि यह वजह है कि भगवान है। आपको बता दें, महाराज जी ने इसका काफ़ी सुंदर उत्तर दिया जो कि आपको सुनना चाहिए। काफ़ी अच्छे से वो समझा रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से श्री प्रेमानंद जी द्वारा बताई गई बातों को ही हम विस्तार से समझा रहे हैं। राधा रानी परम भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जो प्रसिद्ध संत हैं, उनके सत्संग में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। एक सत्संग के दौरान भक्त ने उनसे पूछा कि भगवान है, इसका क्या प्रमाण है, जिसका महाराज जी ने काफ़ी सुंदर उत्तर दिया है। महाराज जी वृंदावन के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। महाराज जी भगवान राधा रानी के परम भक्त हैं। आपको बता, वह हर व्यक्ति को नाम जप करने के लिए कहते हैं और अपने जीवन को सुधारने के लिए कहते हैं। नाम जप से आपका आने वाला समय भी अच्छा होगा और जो बीत गया है, जो आपने पाप किया है, वो भी आपका अच्छा होगा। आपको बता दें, महाराज जी आपकी जीवन को एकदम अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए आपको नाम जप करने के लिए बताते हैं। आपको बता दें, महाराज जी के दर्शन करने और सत्संग भजन सुनने दूर दूर से लोग आते हैं। इसी तरह एक सत्संग के दौरान एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया कि भगवान है, इसका क्या प्रमाण है। प्रेमानंद जी ने बड़ी ही सहज और सरलता से भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा शांत की। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है, भगवान है तो कहाँ है, भगवान है भी या नहीं है, तो महाराज जी ने इसके बारे में काफ़ी अच्छा उत्तर दिया है। आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज का उत्तर यह है कि बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है, कहीं भी जाने से कोई नहीं दे सकता है। इसे बहुत सूक्ष्म से समझने की ज़रूरत है। हमारा असली बाप कौन है, केवल माँ जानती है और मुझे परिचय केवल माँ दे सकती है। भगवान है, इसका प्रमाण सदरूप देव रूप माँ से मिलता है। ये विषय पुरुष, संसार, आदमी या प्रकृति भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता है। आपको बता दें, महाराज जी को कहना है कि जो माया में फंसा है वो इसका उत्तर नहीं दे सकता है। आपको बताएं कि महाराज जी कहते हैं, अगर तुम्हें इसका प्रमाण चाहिए तो आराधना करो। ये तर्क नहीं, साधना से समझ में आता है। अधर्म आचरण का त्याग करो, पवित्रता से रहो। हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं आपको, इससे तुम्हारे भीतर प्रश्न नहीं, साधारण जिज्ञासा जितनी आपकी है और उठती जाएगी। जितना आप नाम जप करेंगे, आपको भगवान के बारे में हर चीज़ समझ में आती जाएगी। आपको बता दें किस तरह से, अगर महाराज जी समझाते हैं कुछ उदाहरण देकर। अगर नीम की पत्तियां तुम्हारे मुख में हो और शरीर में पीड़ा बढ़ जाए और मिश्री तुम्हें खिलाई जाए तो क्या तुम्हें मीठा लगेगा? लेकिन मिश्री शुद्ध करे लंबे समय तक आपको पाइए तो वही मिश्री तुम्हें मीठी लगने लगेगी। हम भी जब बचपन में चले थे तो आप जैसे ही थे। हम भी प्रश्न ही करते थे, उत्तर नहीं था हमारे जीवन में। केवल कदम कदम पर हमारे प्रभु ने हमारा साथ दिया। अगर प्रभु का अनुभव करना हो तो आहार शुद्ध कीजिए, नाम जप कीजिए और किसी असहाय की सहायता कीजिए। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप भगवान के होने ना होने का अनुभव कर सकते हैं। ये बुद्धि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। जब आपको अनुभव होगा आप तभी समझ पाएंगे। इससे हम आपको नहीं समझा सकते हैं, लेकिन भगवान को कैसे प्राप्त करना है इसको हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। दुनिया भर में अरबों लोग हैं और सभी अलग अलग पहचानों से जाने जाते हैं। किसी के नाक अलग है, किसी के मुख अलग हैं, किसी तरह से सभी का नक्शा अलग अलग है। 1 अरब 35 करोड़ तो केवल भारत में है, लेकिन फिर भी सारे अलग अलग हैं, पहचाने जा रहे हैं। यही कृति की अद्भुत रचना है। पशु पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा है। जैसे राष्ट्र है तो राष्ट्रपति है, इसी तरह ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड का कर्ता भी है। लेकिन ऐसे लोग राष्ट्रपति के बारे में नहीं जानते जो अनपढ़ हैं।
यह समाचार आदि नहीं देखते। ठीक इसी तरह जो नाम जप भगवान को नहीं मानते, जो ईश्वर को कैसे जान पाएंगे। आपको बता दें महाराज जी हमें समझाना चाहते हैं कि साधना से जान पाओगे प्रभु को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराज जी का कहना है भगवान कोई बुद्धि प्रकृति वस्तु नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के सबके साथ बुद्धि है और उस बुद्धि का विधान करने वाले ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा को जो बुद्धि देते हैं वे प्रभु हैं। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो उनके मन में प्रश्न आया कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने 100 दिव्य वर्ष तक कमल कमल नल पकड़कर नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। इसके बाद फिर वो ऊपर आए, कमल पर बैठ गए और हर चीज़ को समझने लगे और भगवान पर एकदम ध्यान रखने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या में लीन होकर मंत्र जाप किया और उन्हें दिखाई दिया कि भगवान की नाभि कमल से में है, मैं प्रकट हुआ हूँ और भगवान सामने हैं। आपको बता दें उनको इस बात का आभास हुआ कि मैं कमल से प्रकट हुआ हूँ और नाभि से भगवान ने मुझे प्रकट किया है। अंत में प्रेमानंद जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाकी रही भगवान जैसी प्रभु मूरत देखी, तीन तैसी किसी ने देखा निहार कर, किसी ने सकार, किसी ने सद्गुण, किसी ने निर्गुण। हम क्या देखते हैं, स्त्री और पुरुष, दुष्ट और दुराचारी और महात्मा, इसीलिए हमें वही दिखाई दे रहा है और दूसरा कोई नहीं। प्रेमानंद महाराज जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अनुभव तभी होगा जब हम नाम जप करेंगे और भगवान की पूजा में लीन होंगे, नाम जप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।